हेलो नेट एस्पिरेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये हमारा 8 एपिसोड होने वाला है। इससे पहले हमने 7 एपिसोड ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हमारी सीरीज में। जिसने भी वो पहले नहीं देखे हैं कंपैरिजन वाली सीरीज में तो जाके देख सकता है, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज हमारी जो हमारा क्लास रहने वाली है उसमें हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों को कंपैरिजन के साथ करेंगे ताकि ये हमें अच्छे से याद रहें। और ये हमारे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एग्जाम और या फिर हमारा पीजीटी इकोनॉमिक्स जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और लास्ट तक वीडियो को देखें तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होएगा। और इसी हम 10 मिनट में आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवा देंगे। इसके बाद आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि परफेक्ट कंपटीशन पर और मोनोपोली दोनों हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये हमारे आते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर से हर बार 2-3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें मैनी बायर्स होते हैं, बहुत सारे खरीदार होते हैं, मैनी सेलर्स होते हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं। और होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं कि होमोजेनियस एक दूसरे के प्रतिस्थापन वाले होते हैं कि एक जैसे होते हैं। जैसे कि शैम्पू, सब कंपनी अलग अलग होती है लेकिन सारे एक जैसे ही होते हैं। मोनोपोली सिंगल सेलर होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है। इसमें नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता। जैसे हम करते हैं कि जो सैमसंग का शैम्पू अगर वो नहीं मिला तो हम क्लिनिक प्लस ले लेते, तो ऐसे मोनोपोली में नहीं होता। इसमें उसका कोई भी निकट सब्सटीट्यूट नहीं होता कोई भी गुड्स का। लेकिन हमारे परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं। ये है इन दोनों का मेन कंपैरिजन। अब हम आते हैं आगे वाले टॉपिक पे, जिसमें हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों में क्या डिफरेंस है। हम थोड़ी स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। फर्स्ट है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे खरीदार होते हैं और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। लेकिन मोनोपोली में सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, की बेचने वाला सिर्फ एक होता है, सेलर वन ही होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी से हर बार क्वेश्चन आता है, आप अच्छे से कर लेना, साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना ताकि रिवीजन में के लिए आपको दोबारा क्लास ना देखनी पड़े। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज होमोजेनियस, होमोजेनियस होते हैं। नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट इज यूनिक, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, उससे मिलता जुलता कोई भी आपको सब्सटीट्यूशन नहीं मिलेगा। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता। एंट्री एंड एग्जिट का क्या सिस्टम है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कितनी भी फर्में आ सकती, कितनी भी जा सकती मोनोपोलिस्टिक मोनो इसमें कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। नो एंट्री इन द इंडस्ट्री ड्यू टू लीगल, टेक्निकल और अदर बैरियर्स, कोई भी एंट्री नहीं होती, सिर्फ एक ही सेलर होता है इसमें मोनोपोली में और उसी की मोनोपोली होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये होती है प्राइस टेकर होती है। फर्म हैज़ नो कंट्रोल और प्राइस, प्राइस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई अलग से फर्म है वो अपना प्राइस कम कर देगी तो सभी उसी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इसलिए इसमें ये प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं और उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हमारा कंपटीशन परफेक्ट मार्केट में जैसा चल रहा होता है वैसे ही उसको व्यवहार करना पड़ता है दूसरे फर्मों को देख के। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है, ये प्राइस मेकर होती है। फर्म हैज कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पे उसका पूरा पूरा कंट्रोल होता है मोनोपोली का, जितना चाहे वो उतना चार्ज कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फर्म है और उसका कोई भी परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं मिलता। फिर है एक्नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, प्राइस की परफेक्ट नॉलेज होती है। सब हमें पता है कितने रुपए का क्लिनिक प्लस आता है। अगर हमें बता देंगे कि महंगा दे रहा है तो हम उसको सीधा बोल देंगे कि नहीं ये तो इतने रुपए का आता, हम दूसरी शॉप पर से ले लेंगे। तो इसका कोई भी ऐसे ये नहीं है कि प्राइस का पूरा पूरा नॉलेज होता है सबको, एंड कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी पूरा ज्ञान होता है। लेकिन मोनोपोली में नहीं है। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस एंड कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशन, उसमें पता नहीं होता हमें वो हमसे कितने भी रुपए चार्ज कर सकता है और हम उसको
देने भी पड़ते हैं हमें उसको, कि हम उससे बहस नहीं कर सकते कि वो इतने दे रहा है, क्योंकि उसी के पास है सिर्फ प्रोडक्ट और किसी के पास है ही नहीं। तो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है कितना भी वो हमसे चार्ज कर सकता है। कंट्रोल ओवर आउटपुट, फ्रॉम आर प्राइस टेकर सेंड है, नो कंट्रोल ओवर आउटपुट। आउटपुट पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता और ये प्राइस टेकर होती है। फ्रॉम हैज कंट्रोल ओवर आउटपुट, आउटपुट पे मोनोपोली का कंट्रोल होता है। इट कैन रिस्ट्रिक्ट आउटपुट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये आउटपुट पे भी रिस्ट्रिक्ट लगा देती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए। जो मोनोपोली होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और उसके लिए ये आउटपुट को भी कंट्रोल में रखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिमांड एंड रेवेन्यू। इसमें डिमांड रेवेन्यू में फर्म, यहाँ है ये डिमांड एंड रेवेन्यू। ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस, हॉरिजॉन्टल डिमांड करो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। मैं थोड़ा स्लाइड को इस साइड करती हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ऊपर कर देते हैं हम, जैसे कि इसमें हॉरिजॉन्टल ऐसे ही करा होता है हमारा, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है ये लाइन। तो ए आर इसी में होती है कि ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस, ये वाली कंडीशन है हमारी। इस इसमें परफेक्ट कंपटीशन में ऐसी पाई जाती है। जो हमारा थंबनेल है उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी ये होती है मोनोपोली, मोनोपोली में ये हमारा डाउनवर्ड होता है। ए आर ग्रेटर देन एम आर, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो होता है, ऐसे होता है इसमें ए आर और एम आर। अच्छे से नहीं हो रहा, ए आर और एम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, और ए आर हमेशा एम आर से ज़्यादा होता है। उसमें दिख जाएगा अच्छे से थंबनेल में, नहीं फिर करो पे हम अलग से क्लास ले आएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या आएगा, लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं और इकोनॉमिक एफिशिएंसी पाई जाती है परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन जो हमारा मोनोपोली से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन दी शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पाए जाते हैं, और मे रन नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में ये हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पाई जाती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी हम एक एक वर्ड एक एक लाइन जो पढ़ रहे हैं ये हमारे कीवर्ड्स हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर जगह से क्वेश्चन बना हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ध्यान से पढ़ लो जी सब। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली, एफिशिएंटली रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, लेकिन हमारी जो मोनोपोली है इसमें एफिशिएंटली नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर, वीट, राइस, मिल्क, वेजिटेबल, ये हमारे जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें है जैसे कि पेटेंट, कॉपी पेटेंट पा जाता है, कॉपीराइट हो जाता है कि ये जैसे कि बुक के ऊपर होता है कॉपीराइट, सब की अपनी अपनी जो ऑथर होती है कि कोई और उसका मटेरियल यूज नहीं कर सकता। ऐसे ही लोकल केबल टीवी मेट्रो सर्विसेज इट एक्स्ट्रा, तो ये सब हमारे मोनोपोली के एग्जाम्पल हैं। इन शॉर्ट परफेक्ट कंपटीशन ए इज ए मार्केट स्ट्रक्चर विद मैनी बायर्स, बहुत सारे बायर होते हैं, एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स के द्वारा प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं और हर बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान से कर लो जी। नेक्स्ट मोनोपोली, मोनोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर विद ए सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, बैरियर्स टू एंट्री होती है, जो हर कोई वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, एंड प्राइस डिटरमाइंड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए फर्म खुद वो होती है प्राइस मेकर होती है। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, की पॉइंट्स फॉर नेट एग्जाम। तो परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर है, एक आइडियल है ये। मोनोपोली एग्जिस्ट ड्यू टू बैरियर्स टू एंट्री, मोनोपोली में बैरियर्स आते हैं एंट्री के लिए। परफेक्ट कंपटीशन लीड टू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही से आवंटन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में ताकि उसका सही से यूज हो। मोनोपोली लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता है, एलोकेशन सही प्रकार से नहीं किया जाता।
क्योंकि इसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, इसे वेलफेयर से इसका कोई लेना देना नहीं होता मोनोपोली का। नेक्स्ट हमारा इनपरफेक्ट कंपटीशन कंज्यूमर सोवरेजेंटली इज अचीव्ड। लेकिन इन मोनोपोली प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट, इसमें प्रोड्यूसर का जो वेलफेयर होता है और इसमें जो हमारे कंज्यूमर है उसको फायदा होता है, क्योंकि उसको एक जगह पे चीज़ महंगी मिल रही है तो दूसरी जगह से वो ले सकता है, उसके पास बहुत सारी चॉइस हो जाती हैं। लेकिन मोनोपोली में सिर्फ प्रोडक्ट को ही, प्रोड्यूसर को ही इसका लाभ होता है। परफेक्ट कंपटीशन इज सोशली डिजायरेबल बट मोनोपोली इज सोशली अनडिजायरेबल। ये परफेक्ट कंपटीशन है, डिजायरेबल है हमारा, जहाँ पे डिजायर होगी, हमारी मर्जी होगी, वहीं से हम चीज़ लेंगे और वही चीज़ लेंगे जो हम लेना चाहते हैं। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही एक कंपनी है और हम उसी से ले सकते हैं जो कुछ है, जिसका भी मोनोपोली है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। मोनोपोली में भी नेचुरल, मोनोपोली इन पब्लिक यूटिलाइज और आर्टिफिशियल होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। और आपको ये हमारी क्लास कैसी लगती है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हमें और ज़्यादा अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड करेंगे। अपनी तरफ से हम आपके लिए बहुत सारी हेल्प करेंगे जितनी हमसे हो सकती है। और अभी जो MP सेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आ रहा है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी ये क्लासेस हमारी रिलेवेंट है। हम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके अलावा हम इधर उधर की कोई भी बात नहीं पढ़ते। तो ऐसे कैसे अपने नोट्स बना लेना और इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।